नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबके समक्ष रवि प्रदोष व्रत की विधि, कथा और उसका महत्व प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आशा है आप सब इसे ध्यान पूर्वक सुनेंगे। रवि प्रदोष व्रत करने के लिए रविवार को होने वाली त्रयोदशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। इस व्रत में आहार नहीं लिया जाता। पूरे दिन का उपवास करने के बाद सूर्यास्त से पहले स्नान कर सफेद वस्त्र धारण करने चाहिए। पूजा स्थल की सफाई करने के बाद पूजा के लिए कुश के आसन का प्रयोग करना चाहिए। पूजा की तैयारी करने के बाद उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। पूजन में भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवजी का जल अभिषेक करना चाहिए। प्रदोष व्रत की महत्ता सप्ताह के दिनों के अनुसार अलग अलग होती है। रविवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत और पूजा से आयु वृद्धि तथा अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त किया जा सकता है। रविवार को शिव शक्ति पूजा करने से दाम्पत्य सुख भी बढ़ता है। इस दिन प्रदोष व्रत और पूजा करने से परेशानियां दूर होने लगती हैं। रवि प्रदोष का संयोग कई तरह के दोषों को दूर करता है। इस संयोग के प्रभाव से तरक्की मिलती है। इस व्रत को करने से परिवार हमेशा आरोग्य रहता है, साथ ही समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। रवि प्रदोष व्रत की कथा। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेत्ता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते हुए देखकर शौनकादि ऋषि मुनियों ने खड़े होकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से गले लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। शौनकादि ऋषि ने पूछा, हे पूज्यवर, कृपया यह बताने का कष्ट करें कि मंगलप्रद कष्ट निवारक यह व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्यों की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष का व्रत किया करती थी। उसका एक ही पुत्र रतन था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में उसे चोरों ने घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें नहीं मारेंगे, परंतु तुम्हें अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बताना होगा। बालक दीन भाव से कहने लगा, हम तो अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा, तेरी इस पोटली में क्या है। बालक ने निसंकोच कहा, मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि हे साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, हम इसको नहीं लूटेंगे, हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए बरगद के पेड़ के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष का व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना को स्वीकार किया और उसी रात राजा को स्वप्न में दर्शन देकर आदेश दिया कि यह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दें, अन्यथा तुम्हारा सारा राजपाट नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने
शिव भगवान की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृत्तांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलवाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा, आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। इसलिए जो भी मनुष्य रवि प्रदोष का व्रत करता है वह प्रसन्न व निरोग होकर अपना पूर्ण जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे शिव भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण के जीवन में खुशियां तथा उन्हें निरोगी काया प्रदान की, उसी प्रकार रवि प्रदोष की कथा सुनने अथवा पढ़ने वाले सभी मनुष्यों पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय शिव शंकर भगवान। यदि आपको रवि प्रदोष की कथा, पूजा विधि तथा महत्व पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय शिव शंकर, जय माता दी।